पहले तो कॉम्प्लीमेंट देता हूँ तारिक मोइन साहब को, बिल्कुल आपके एक्सपीरियंस है एंड यू पुट द फिंगर एग्जैक्टली करके गुल प्लाजा का मिसाल दे करके। ब्रिगेड साहब ने कहा कि रूट कॉज जो है क्या है, रूट कॉज जो है सब चीज़ का है करप्शन है, और करप्शन से के साथ साथ लिंक्ड है कि रॉन्ग पीपल और रॉन्ग जॉब, वो ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। तो मेन जो है करप्शन जो है, इस आपको अगर पैसा दे के पास कराना है तो कैसे हो, अब क्या काम होगा आपका, आप रूल बना दीजिए, सब कुछ बना दीजिए, एंड करप्शन कम्स फ्रॉम द टॉप। अनफॉर्चुनेटली हम हर फंक्शन में जो ही बात करता हूँ कि जब ऊपर से करप्शन जो है जो है तो नीचे कहाँ से कंट्रोल करेंगे, करप्शन ऊपर से होता है। चाइनीज सेइंग है द फिश रॉट फ्रॉम द हेड। और अभी जो है खास करके ये जो प्रेजेंट जो हम जिस गवर्नमेंट के अंदर हैं, इसमें तो सारे एक ही टेबल पर हैं, सबको एक साथ ला के रख दिया गया कि लो भाई खाओ खाओ पियो ऐश करो। तो करप्शन कैसे होगा? मैं आपको रूट, अब वो जो है जापानीज़, आई थिंक आई डोंट श्योर कि वो लोग आए हुए थे, वो किस इदारे से थे, वो होमेज पे कर रहे थे और अपने अपने अंदाज से दुआ कर रहे थे डिपार्टेड सोल के लिए। तो उनको बड़ा हैरत से पूछा उन लोगों ने कि 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए फायर नहीं कंट्रोल कर सके आप? 3 स्टोरी बिल्डिंग, या तो स्नॉर्कल की जरूरत नहीं थी, तो पानी नहीं था, और फिर ओवर क्राउडिंग जो है वो कैसे कैसे करते हैं? हर आप ये फायर के बाद हैव दे टेकन एनी एक्शन ऑन अदर मार्केट्स? जो है वो सेम चल रहा है वही सिस्टम, आप किसी जगह चले जाइए। यानी जो बिगेस्ट स्टोर जो है चेन आजकल है इम्तियाज़। तो जो हम लोग नए नए आए आफ्टर काफ़ी सालों के पाकिस्तान से बाहर रहने के बाद, मेरे बेगम ने कहा कि ख्याल क्या है अगर यहाँ कोई गिरा, कोई हंगामा हुआ तो कितने लोग कुचल के मर जाएंगे। और शी इज जस्ट ले पर्सन बट शी सेड द सेम थिंग, इट्स ट्रू। तो ये तो हम जान के कर रहे हैं ना करप्शन। बेसिकली जो है अब जो गुल प्लाजा का जो है ये एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज वेटिंग टू हैपन। नहीं, और अगर नहीं हुआ तो इसको तो फिर सबको पता है, यहाँ इंजीनियर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी हैं, फौज वाले भी हैं, ट्रेनिंग अब करते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं। अभी तो फौज वाली हुकूमत है, तो उनको तो अब कम से कम एक ही का इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मस्त मस्त करते हैं। जो हम ट्रेनिंग करते हैं वही ट्रेनिंग यहाँ सिविलियंस वाले भी करें, वो कर सकते हैं वो, मगर नहीं होगा ना, वो अदर प्रायोरिटीज देयर। तो यहाँ सिर्फ ये है कि मैं तो चूँकि इतने लोग हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मगर गुल प्लाजा को लेके ही मैंने एक एनालिसिस किया था। जो आपने बहुत कुछ आप कह दिया आपने। अब जैसे वो अब चूँकि फायर की बात की, नथिंग टू डू विथ, जो मैं नैरोबी में ज़्यादा वक्त गुजारा है नैरोबी में, तो नैरोबी में भी प्रॉब्लम सिमिलर था। अब हम एक बोर्ड बनाते थे, स्ट्रामिट बोर्ड, जो कंप्रेस्ड स्ट्रॉ से बनता था, एंड बिकम फायर रेजिस्टेंट। तो हम जा करके उनको कहते थे कि भाई आप अप्रूव कर रहे हैं तो भाई ये पार्टीशन जो है फायर रेजिस्टेंट मटेरियल बनाइए कि फायर कंटेन हो। तो उसको मार्केटिंग करने के सिलसिले में कुछ मैंने भी पढ़ाई की थी फायर का क्या प्रोसीजर है। तो इसलिए मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा था जो आप बात कर रहे थे कि फायर को कंटेन करने की बात होती है ना। और दूसरी चीज़ आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपको एग्जिट ही नहीं है, कहाँ किधर जाना है आप, क्योंकि वहाँ पर कमोशन है ना, वहाँ तो क्याओस है। और फिर ट्रेनिंग की बात आपकी, मेरा एक्सपीरियंस है अमेरिका का कि हर 100 दिन के बाद जो है स्कूल में बेल बज गया, सब लोग सब बच्चे सब क्या हुआ, नए नए थे क्या हो रहा है, तो मान लो सब भाग रहे हैं फील्ड की तरफ। यू हैव टू लीव, इम्तहान हो रहा है नहीं इम्तहान हो रहा है, जहाँ भी हो यू हैव टू लीव एंड गो इन फील्ड में बैठ कर जमा हो गए। उसके बाद जब हुआ चेक हुआ क्लियर हुआ, ऑल क्लियर। तो फायर ज़रूरी है, फायर रिस्क। यहाँ तो फायर रिस्क क्या कि फायर का आप बना के रखे हुए हैं कि एक सिगरेट जला दें, कुछ गलती से हो जाएगा। अब एक स्टोरी ये है ना गुल प्लाजा का, खिलौने में आग लग गया जिसमें फैल गया। तो स्मोक, जो आपने बड़ी सारी बात की कि स्मोक इज कार्बन मोनोऑक्साइड, इज किलिंग एजेंट, तो उसमें मर रहे हैं उसकी वजह से। तो ये तो हम तो छोटे थे, मतलब अपना हमदर्द का, मगर जो मेन जो है पहुंचता है उनके पास, तो ये चीज़ होना चाहिए कि भाई इम्प्लीमेंट करो। और इम्प्लीमेंट तभी करोगे जब आपके स्किल्ड लोग हों और करप्शन फ्री हो। थैंक यू।